आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवनों में एक घड़ी और जोड़ी है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक दिन और दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे जीवनों में एक पल और जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हर एक बातों के लिए करते हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है। उसका नाम महान, वो बड़ा परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी संदेश आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरे मुख से मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। मेरी जुबानों पे परमेश्वर आपका सामर्थ्य होने पाए परमेश्वर। मुझ में मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी स्क्रीन पे जो QR कोड देख रहे हैं, वो इस भवन की आवश्यकताओं के लिए आप अपने दान राशि इसमें भेज सकते हैं। आप आपके ऑफरिंग दशवांशों को भेज सकते हैं कि इस भवन की आवश्यकताएं पूरी हो और परमेश्वर के वचन आगे बढ़े, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। जहाँ जहाँ परमेश्वर का राज्य नहीं पहुँचा है, हम सब मिलकर वहाँ पहुँचाए। तो आप उसके लिए अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप आपके हाथों को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको उसकी ब्लेसिंग अद्भुत अद्भुत देगा। परमेश्वर जितना भी आप आपके हाथों को जितना खोलेंगे, प्रभु आपको उसका 1000 गुना ही वापस देगा। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। मत्ती 12 अध्याय उसका मैं 35 से पढ़ूंगा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली भांति बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बताना चाहते हैं, परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जो बात हम कहते हैं, जो बात हम करते हैं, उस हर एक बात का हमें लेखा देना होगा। हर एक अच्छी बुरी बात का हमें लेखा देना होगा। प्रभु बोलते हैं कि जो भला मनुष्य है वो अपने मन से, अपने मन के भंडार से वो भली बातें निकालता है, और जो बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से वो बुरी ही बातें निकालता है। तो उस बात का उसको लेखा देना होगा। आइए हम फिर से पढ़ते हैं इसको कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया। जो भला मनुष्य है वो अपने दिल में, जो उसके मन में है, जो उसके मन में भली बातें हैं, परमेश्वर का डर उसके मन में है, प्रभु का भय उसके मन में, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, तो वो प्रभु की बातें अपने मन से निकालता है। कोई भी उलटफेर की बात अपने मुख से नहीं निकालता, वो परमेश्वर की ही बातें निकालता है। वो परमेश्वर की बड़ाई की बातें ही वो करता है। और जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें परमेश्वर ने उसे बताई, जो जो आज्ञाएं दी, उसके ही अनुसार वो बातें करता है। उसके मुख से वही बातें निकलती है, परमेश्वर के वचन निकलते हैं उसके मुख से, और सत्य ही बात उसके मुख से निकलती है। लेकिन इसके विपरीत हम पढ़ते हैं कि बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। जो बुरा मनुष्य है वो अपने बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकालता है, वो अच्छी बातें नहीं करता, क्योंकि उसके मन में, जो उसके मन में भंडार है वो बुरी बातों का भंडार है। तो जो मन में होता है वही मुख से निकलता है, जो मन में है वही निकलता है। तो बुरा उसके मन में भरा हुआ है तो उसके मुख पर भी बुरा ही आएगा। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको, परमेश्वर कहता है कि न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बताता है कि जितनी भी बातें हम करते हैं, जो भी बातें हम करते हैं, अच्छी बुरी बातें जो हम करते हैं, हर एक बात का हमें लेखा देना होगा। न्याय के दिन हर एक बुरी बात और हर एक भली बातों के कारण हम दोषी और निर्दोष ठहराए जाएंगे। उसी बातों के कारण जो हम बातें करते हैं, वही बात के कारण हम दोषी और निर्दोष ठहराए जाएंगे।
मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी बातें हमारे मुख से निकलती, जो भी बातें हम करते हैं, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, हर एक बात का लेखा हमें देना होगा, हर एक बात का लेखा देना होगा। उसी बात से हम दोषी और निर्दोष ठहराए जाएंगे, उसी बात से हम गुनहगार ठहराए जाएंगे। अंतिम दिन जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो उन्हीं बातों से हमारा न्याय होगा। जो हमारे दिल में बसी है अच्छी बातें तो अच्छा हम बोलते हैं, जो हमारे दिल में बुरी बातें हैं तो हम बुरी बातें हमारे मुख से निकालते हैं, तो उन्हीं बातों के कारण हम दोषी और निर्दोष ठहराए जाएंगे। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इस संदेश के द्वारा प्रभु हमको बताना चाहता है कि हमारे मुख से हम भली बातें ही निकालें, बुरी बात हमारे जीवनों से कैंसिल हो जाए। हर एक बात जो भली बातें हैं वही हमारे जीवनों में हो, हमारे दिल में, हमारे जो भंडार है, हमारे मन का भंडार है, उसमें भली ही बातें हो, परमेश्वर का वचन उसमें हो, परमेश्वर के राज उसमें हो, परमेश्वर का भय उसमें हो, तो हम उससे भली ही बातें निकालें। यदि हमारे जीवन में इस तरह कोई बुरी बात है तो उसे आज ही हम निकाल के फेंक दें, क्योंकि उन्हीं बातों के कारण हम दोषी ठहराए जाएंगे। तो हम अंत के दिनों में परमेश्वर के अधीन रहना चाहते हैं, प्रभु में आनंद जीवन पाना चाहते हैं, तो हम हर एक बुरी बातों को आज ही हमें छोड़ना होगा और भली बातों को अपनाना होगा, जिससे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएँ, उसके बेटा बेटी हम कहलाएं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपने सबको आशीषित किया है परमेश्वर। जितने लोग इस वचन से जुड़े हैं परमेश्वर, सबको आपने आशीषित किया है परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर आपने आनंद से भर दिया है परमेश्वर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपकी भलाई की बातों में जुड़ जाए परमेश्वर, आपकी भलाई की बातें करे परमेश्वर, आपके राज्य को फैलाने की बातें करे परमेश्वर। उनके जीवनों से हर एक नेगेटिव बातें कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रिकॉर्ड निकल जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आपका पवित्र लहू हमारे जीवनों पर लगाता हूँ परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।